किताबों को छोड़कर अंधविश्वास के पाखंड पर ताली बजाने वालों, आज इतिहास का वो सबसे शर्मनाक और घिनौना सच बताने आई हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे। आज कलेजा मजबूत करके सुनना, क्योंकि आज बात किसी काल्पनिक कहानी की नहीं बल्कि इस देश की महिलाओं पर थोपे गए एक ऐसे क्रूर कानून की होगी जिसे सुनकर आज की पीढ़ी का खून खौल उठेगा। जरा सोचिए साथियों, जिस देश में औरतों को देवी कहने का ढोंग रचा जाता था, उसी इतिहास में हमारी बहनों को अपनी छाती ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आज इस रेशमा तिवारी का एक एक शब्द ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सीधे प्रहार करेगा। इतिहास के पन्नों से ये सच कैसे बाहर आया, यह कानून कैसे लागू हुआ और इसे किसने और कैसे खत्म किया, आज पूरा सच डंके की चोट पर बताऊंगी। अंत तक टिके रहना। साथियों, आज से करीब 2 साल पहले दक्षिण भारत के त्रावणकोर साम्राज्य में, जो आज का केरल है, एक बेहद अमानवीय और घिनौनी प्रथा चलती थी जिसे मूलाक्रम यानी ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। इस क्रूर व्यवस्था के तहत शोषित और निचली जाति की महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी अपनी छाती ढकने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। अगर कोई महिला सम्मान से जीना चाहती और अपनी छाती को कपड़े से ढकना चाहती तो राजा के करिंदे उसके पास टैक्स वसूलने पहुंच जाते थे। और जानते हैं इस टैक्स की सबसे घटिया बात क्या थी? यह टैक्स कपड़ों पर नहीं बल्कि महिला के अंग के आकार के हिसाब से तय किया जाता था, यानी जिसकी छाती जितनी बड़ी उससे उतना ही टैक्स ज्यादा वसूला जाता था। इस नियम को लागू करने के पीछे का मकसद बहुत साफ था, शोषित समाज की महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से इतना तोड़ देना कि वो कभी बराबरी का सोच भी ना सकें और हमेशा खुद को गुलाम समझें। क्या आप सोच सकते हैं कि धर्म और संस्कृति की आड़ में महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव किया जाता था? साथियों, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई शेरनी पैदा जरूर होती है। इस क्रूर कानून के खिलाफ केरल की चेरथाला की रहने वाली एक वीर महिला नांगेली ने बगावत का बिगुल फूंका। नांगेली ने इस घिनौने टैक्स को देने से साफ मना कर दिया और सम्मान के साथ कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगी। जब राजा के टैक्स वसूलने वाले अधिकारी नांगेली के घर पहुंचे और टैक्स की मांग की तो नांगेली ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। वो अपने घर के अंदर गई और टैक्स के पैसों की जगह उन्होंने एक केले के पत्ते पर अपनी ही छाती काट कर रख दी और अधिकारियों के सामने फेंक दी। अत्यधिक खून बहने के कारण वीर महिला नांगेली ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब उनके पति चिरुकंदन को यह बात पता चली तो अपनी पत्नी के वियोग और इस क्रूर व्यवस्था के गुस्से में उन्होंने नांगेली के चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इतिहास में किसी पुरुष द्वारा सती होने का यह पहला और इकलौता उदाहरण था। नांगेली का यह बलिदान कोई आम बलिदान नहीं था, इसने पूरे समाज की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। नांगेली के इस महान बलिदान ने पूरे शोषित समाज के अंदर विद्रोह की आग भड़का दी। इसके बाद दक्षिण भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे चाड़ार विद्रोह या सनाल आंदोलन कहा जाता है। हजारों लाखों महिलाओं ने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ हथियार उठा लिए और सड़कों पर उतर आई। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महान समाज सुधारक आया बैकुंठर और नारायण गुरु जैसे महापुरुषों ने वैचारिक ताकत दी। उन्होंने समाज को जगाया कि सम्मान से जीना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। लगातार बढ़ते विद्रोह और शोषित समाज के गुस्से को देखकर त्रावणकोर के राजा को घुटने टेकने पड़े और साल 1859 में इस घिनौने मूलाक्रम यानी ब्रेस्ट टैक्स को हमेशा के लिए खत्म घोषित करना पड़ा।
सोचिए साथियों, जिस समाज ने अपनी माताओं बहनों की इज्जत और सम्मान के लिए अपनी बड़ी कुर्बानियां दी, आज उसी समाज के हक और अधिकारों को आधुनिक दौर में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिखकर हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी सामंती ताकत दोबारा हमारी बहनों की आजादी को न छीन सके। तो कान खोल कर सुन लो, इतिहास को दबाने वाले नफरतबाजों, हमारी माताओं बहनों ने अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। जो आज तुम सोशल मीडिया पर बैठकर औरतों की आजादी का विरोध करते हो, वो तुम्हारी खोखली मानसिकता को दिखाता है। अब यह देश किसी सामंती सोच या क्रूर राजा के नियम से नहीं, बाबा साहब के पावन संविधान से चलता है, जहां हर महिला को बराबरी और सम्मान का अधिकार है। अगर आज नांगेली का यह सच सुनकर आपका भी खून खौल उठा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत का एहसास कराइए और इस वीडियो को हर सोए हुए भाई बहन तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें अपना इतिहास पता चले। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।